नमस्कार। आज हम अमेरिका से जुड़ी दो अ, हाल की लेकिन काफ़ी अलग-अलग खबरों पर बात करेंगे। जी। एक तरफ व्हाइट हाउस के बाहर कुछ बदला है, तो दूसरी तरफ सोशल सिक्योरिटी के भविष्य को लेकर एक नई रिपोर्ट आई है। बिल्कुल। हमारे पास इनसे जुड़े कुछ समाचार लेख और सरकारी रिपोर्ट्स भी हैं। तो आज कोशिश रहेगी कि इन दोनों मामलों को थोड़ा गहराई से समझें। मतलब इनका क्या मतलब हो सकता है। हाँ, देखते हैं। तो चलिए पहले व्हाइट हाउस वाले बदलाव से शुरू करते हैं। खबर यह है कि पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप ने व्हाइट हाउस के नॉर्थ और साउथ लॉन पर दो काफी बड़े साइज के फ्लैग पोल लगवाए हैं। जी हाँ, ये काम अभी 18 जून को ही पूरा हुआ है और जैसा सुनने में आ रहा है, उनके दोबारा पद संभालने के बाद व्हाइट हाउस के बाहरी लुक में ये सबसे अहम मतलब सबसे नोटिसेबल बदलाव माना जा रहा है। सबसे अहम बदलाव। अच्छा। हाँ, ये वाकई काफी बड़े हैं ऐसा कह रहे हैं, दूर से ही दिखते हैं। सिर्फ साइज में बड़े होने के अलावा क्या कोई और वजह है कि इसे इतना खास माना जा रहा है। मतलब पॉलिटिक्स में सिंबल्स का अपना रोल होता है ना। बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए, व्हाइट हाउस जैसी जगह पर कोई भी बदलाव, खासकर इतना विजिबल, हम्म। वो एक अक्सर सिर्फ सजावट नहीं होता। हम्म। ये बड़े झंडे के पोल शायद ताकत दिखाने का या राष्ट्रवाद पर जोर देने का हम्म। या शायद पिछली सरकार की लेगेसी को मजबूत करने का प्रतीक माने जा सकते हैं। अच्छा। ये एक तरह का विजुअल स्टेटमेंट है, आप कह सकती हैं। हम्म। राजनीति में ऐसे प्रतीकात्मक कदम अक्सर किसी खास सोच या प्रायोरिटी को दिखाते हैं। हाँ, ये बात तो है। और ये देखना भी दिलचस्प हुआ कि क्या ये बस एक अकेली घटना है या आने वाले टाइम में ऐसे और भी सिंबॉलिक बदलाव देखने को मिलेंगे जो शायद किसी खास दिशा की तरफ इशारा कर रहे हों। सही कहा। ये तो हुई व्हाइट हाउस में दिखने वाले बदलाव की बात, लेकिन पर्दे के पीछे एक और अहम हलचल है जिसका असर शायद करोड़ों लोगों की जेब पर पड़ सकता है। हाँ। और वो जुड़ी है सोशल सिक्योरिटी की ताज़ा रिपोर्ट से। अच्छा। हाँ, सोशल सिक्योरिटी बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की रिपोर्ट क्या है इसमें खास। इसमें चिंता वाली बात यह है कि रिपोर्ट के हिसाब से अब ऐसा अनुमान है कि सोशल सिक्योरिटी का जो ट्रस्ट फंड है वो 2034 तक खत्म हो सकता है। 2034। जी। ये पहले के अनुमान से एक साल पहले है। एक साल पहले। सुनने में शायद बहुत बड़ा अंतर ना लगे। क्या ये एक साल का फर्क वाकई बहुत मायने रखता है या ऐसी इकोनॉमिक फोरकास्ट में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता रहता है? नहीं, ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, जब हम सोशल सिक्योरिटी जैसे इतने बड़े सिस्टम की बात कर रहे हैं, जी। जिसका बजट खरबों डॉलर में है जी। और जिस पर लाखों करोड़ों लोग निर्भर हैं, हाँ। तो एक साल का अंतर भी काफी अहम हो जाता है। ये दिखाता है कि फंड पर जो दबाव है वो शायद पहले के अंदाजे से ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है। अच्छा। में तो 2034 के बाद जो लाभार्थी हैं उनको मिलने वाले फायदों में करीब-करीब 19% की कटौती करनी पड़ सकती है। 19%? बाप रे। जी। ये सुनने में भले ही एक नंबर लगे, पर सोचिए करोड़ों लोगों, खासकर बुजुर्गों और विकलांगों की रोज की जिंदगी पर इसका कितना गहरा असर पड़ेगा, जो शायद पूरी तरह इसी इनकम पर डिपेंडेंट हो। निश्चित रूप से उनका तो पूरा घर का बजट हिल जाएगा। ये कटौती लाखों सीनियर सिटीजन्स और विकलांग व्यक्तियों की जिंदगी पर बहुत भारी असर डाल सकती है। ये रिपोर्ट असल में भविष्य की एक गंभीर आर्थिक चुनौती की तरफ इशारा कर रही है। हाँ। और साथ ही ये पॉलिसी बनाने वालों पर यानी कांग्रेस पर प्रेशर डाल रही है कि भाई जल्दी कोई रास्ता निकालो। हाँ, कि कुछ करना पड़ेगा। बिल्कुल, चाहे वो टैक्स बढ़ाकर हो या बेनिफिट्स में कुछ बदलाव करके हो या फिर रिटायरमेंट की उम्र को आगे बढ़ाकर। ये सब मुश्किल फैसले होंगे, आसान नहीं। बल्कि एक तरह की चेतावनी है और एक्शन लेने की मांग भी। आप इसे ऐसा कह सकती हैं, बिल्कुल। ये भविष्य की एक मुमकिन तस्वीर दिखाती है और बताती है कि अगर कुछ नहीं किया गया तो क्या हो सकता है। और ये फंड लाखों लोगों के लिए एक बहुत ज़रूरी सोशल सेफ्टी नेट है। तो कुल मिलाकर आज हमने अमेरिका से जुड़ी दो बिल्कुल अलग तरह की घटनाओं को समझा। एक तरफ व्हाइट हाउस में नए बड़े फ्लैग पोल लगना, जो शायद एक सिंबॉलिक कदम